ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको रविवार व्रत कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम रविवार व्रत की आपको विधि बताएंगे, आप ध्यान से सुनना। सब मनोकामनाओं को पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्राप्त काल स्नान आदि से नियुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांति चित्र होकर परमात्मा का स्मरण करे और भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। चलिए अब सुनाते हैं हम आपको कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करना और भगवान को भोग लगाना। उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पुण्य था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न तो लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, तो इसमें मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि उसकी आंगन में एक अति सुंदर गौ बछड़ा खड़ा हुआ है। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ा खड़ा हुआ है तो वह द्वेष के कारण जल भुन गई और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर भी दे दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नियमित ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी, उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है। बुढ़िया के पास एक गौ है जो आप जैसे राजाओं के यही शोभामान रहेगी। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। और बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर गौ लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्राप्त
काल उठकर ईश्वर का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के सामने किसी की नहीं चली। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर वह रो रो कर ईश्वर से गौ पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा को गौ को देखकर बहुत ही प्रशंसा हुई, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गौ बुढ़िया को लौटा दे, नहीं तो तेरा मैं बिल्कुल विनाश कर दूंगा। वह मेरा व्रत करती है, उसके व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैंने उसको गौ दी है। वह प्राप्त होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत ही धन धान्य के साथ उसकी गौ और बछड़ा दोनों लौटा दिया और उसके दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक कोई बीमारी उनके सामने नहीं आई। वे निरोगी रहने लगे। नगर में खुशहाली छा गई। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो मित्रों, जो मैंने आपको ये कथा सुनाई है रविवार की, इस कथा के करने से, व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शरीर निरोगा रहता है। तो मित्रों, हमने जो आपको रविवार की कथा सुनाई है, इस कथा को, व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, शरीर निरोगा रहता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।